पुलिस मेरी तलाशी में मंदिर में छापे मारती वहां भी ना पहुंच जाए। लेकिन ये कोई इतनी इमरजेंसी वाली बात नहीं थी। मैं कुछ देर वहां बैठा रहा, उसके बाद उठकर मंदिर के अकब में आ गया, जहां वो तालाब था जिसमें नथनियों वाली मछलियां तैर रही थीं। जो तवहम परस्त हिंदू लोग मन्नतें मानते थे, वो बाजार से कोई कोई सुनहरी या जर्द रंग की मछली खरीद कर उसके नथनों में सोने की बाली डालकर उसे तालाब में छोड़ देते। तालाब किनारे औरतें और मर्द खड़े मछलियों को दाना डाल रहे थे। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो मैं इस ख्याल से मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ चल पड़ा कि शहर में जाकर किसी दुकान से सिली सिलाई कमीज पतलून खरीद कर पहनता हूँ, ताकि इस खतरनाक हुलिये से निजात मिले। जैसे ही मैं मंदिर के बड़े गेट के करीब आया, मैंने एक पुलिस की गाड़ी सड़क पर से वहां आकर रुकती देखी। गाड़ी के रुकते ही 3-4 पुलिस के सिपाही गाड़ी में से छलांगे लगाकर बाहर निकले और मंदिर की तरफ बढ़े। मैं वहीं से पलट गया और तेज तेज कदमों से चलता मंदिर के अकब में आया और बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करने लगा। एक जगह छोटा सा दरवाजा बना हुआ था, जहां एक साधु जमीन पर बैठा सुल्फी के लंबे लंबे कश लगा रहा था। मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं थी कि ये दरवाजा किस तरफ निकलता है। मैं जल्दी जल्दी चलता दरवाजे से निकल गया। दूसरी तरफ मंदिर के टीले की ढलान थी, नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें पानी बह रहा था। मैं ढलान उतरकर खाई के साथ साथ चलने लगा। ये गंदे पानी का नाला नहीं था, ये कोई बरसाती नाला था जिसमें इस इलाके का गंदा पानी भी गिरता था। नाले के साथ चलते चलते मैं एक पुली के पास आ गया। चढ़ाई चढ़कर मैं पुली पर से होता हुआ शहर की तरफ जाने की बजाय दूसरी जानिब, जहां बहुत से दरख्तों के झुंड थे, मुड़ गया। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मैं उस रास्ते पर पड़ गया हूँ जो आगे जाकर भोपाल के खतरनाक जंगलों में निकल जाता है। लेकिन उस वक्त मुझे किसी तरह अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचाना था। सूरज गुरूब हो चुका था और दरख्तों के नीचे रात का अंधेरा फैलने लगा था। ये एक छोटा सा कच्चा रास्ता था जो दरख्तों के नीचे झाड़ियों के दरमियान से आगे जा रहा था। मेरे लिए इस किस्म का माहौल कोई अजनबी नहीं था। इससे पहले होशंगाबाद के घने जंगलों में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान काफी वक्त गुजार चुका था। फिर भी मैं जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि जंगल में कुछ दूर आगे जाकर मुझे कोई ऐसा महफूज ठिकाना मिल जाए जहां मैं रात गुजार सकूं और सुबह का उजाला होते ही यहां से दूर किसी दूसरी तरफ निकल जाऊं। दिन की रोशनी में जंगल इतना खतरनाक नहीं होता। वैसे भी मैं निहत्था था, मेरे पास ना तो कोई पिस्तौल थी और ना कोई कमांडो चाकू। अचानक मुझे तबले हारमोनियम की आवाज आई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस जंगल में तबले हारमोनियम कौन बजा रहा है। आवाज कुछ फासले से आ रही थी। उस वक्त मैं झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास के दरमियान से गुजर रहा था। जरा आगे जाकर कच्चा रास्ता एक तरफ मुड़ गया। मैंने कुछ फासले पर बिजली के बल्ब की रोशनी देखी। मैं इस ख्याल से रोशनी की तरफ चल पड़ा कि ये कोई गाँव ही हो सकता है, यहाँ मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह मिल जाए। हारमोनियम और तबले की आवाज जहां रोशनी हो रही थी उसी तरफ से आ रही थी। फिर घुंघरुओं की आवाज भी आने लगी। लगता था वहां शादी ब्याह की कोई तकरीब है। मैं उस तरफ जाने वाले रास्ते से हटकर दूसरी तरफ से होकर उधर चलने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तबले, हारमोनियम और घुंघरुओं की आवाज करीब आ रही थी। अब किसी औरत ने गाना शुरू कर दिया था। जरा करीब जाकर मैंने देखा कि एक मकान के आगे दरख्तों के दरमियान शामियाना लगा है और नीचे एक औरत जर्क बर्क लिबास में तबले की थाप पर रक्स कर रही है। कुछ लोग उसके इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में बैठ गए। मैं उन लोगों की मंडी से पीछे निकलकर कोई पनागाह तलाश करना चाहता था। ये छोटा सा गांव था। रात के अंधेरे में कुछ मकानों के खाके नजर आ रहे थे। इस किस्म के देहातों में जानवरों को बांधने के लिए बाड़े जरूर बने होते हैं। मैं इस किस्म की जगह की तलाश में था। जैसे ही मैं ब्याह शादी की तकरीब वाले मकान के नजदीक से गुजरा, एक आदमी अचानक किसी तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया और हाथ बांधकर बोला, महाराज, हमारे धन भाग के आप ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। मैं अभी तक साधु जोगियों वाले हुलिये में ही था। मैं वहीं रुक गया। उस आदमी ने ऊंची आवाज में जिधर डांस हो रहा था उधर मुंह करके कहा, अरे गुरदर लाल, देख महात्मा जी ने प्रदेश की है। अरे तेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, बड़ा अच्छा शुगुन हुआ करेगा, बड़ा अच्छा शुगुन हुआ है रे। गाने बजाने वाली मंडली से एक नौजवान जिसने हिंदुओं की तरह धोती बांध रखी थी दौड़ता आया। जहां हम खड़े थे वहां तंबू के नीचे लगे बड़े बल्ब की काफी रोशनी पड़ रही थी। नौजवान ने, जिसका नाम गुरधर लाल था, आते ही मेरे कदमों को छुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कितना सौभाग्य हूं कि आपने मेरे बच्चे के जन्मदिन पर दर्शन दिए। मुझे निराश न कीजिए, मुझे सेवा करने का मौका दें। कुछ और लोग भी आ गए जो उस नौजवान के दोस्त और रिश्तेदार लगते थे। उन्होंने मेरे पांव छुए और हाथ बांध कर खड़े हो गए। अब अगर मैं वहां से चला भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मैंने हाथ उठाकर कहा, हम जोगी सन्यासी लोग हैं, दुनियादारी के झमेलों से दूर ही रहते हैं, पर तुम लोग मजबूर करते हो तो चले चलते हैं। इस दौरान गाना बजाना बंद हो गया। वो लोग बड़ी इज्जत तौकीर के साथ मुझे लेकर गाने बजाने वाली महफिल में ले आए और एक तरफ जहां दरी पर सफेद चादर बिछी थी और 3 गांव तकिए रखे हुए थे वहां बिठा दिया। मालूम हुआ कि गांव के एक नौजवान गुरदर लाल के यहाँ पहली औलाद एक लड़का पैदा हुआ था और इस खुशी में उसने शहर से एक गाने बजाने वाली को मुजरा करने के लिए बुला रखा था।
महफिल में 15-20 आदमी ही बैठे थे। मुझे देखकर वो सब एहतराम से हाथ बांध कर खड़े हो गए। मैंने उन सब को तेज निगाहों से देखा। उनमें कोई भी आदमी मुझे अपने लिए खतरनाक दिखाई न दिया। मैं खामोशी से तकिए के साथ टिक लगाकर बैठ गया। गुरधरलाल मेरे पांव दबाने लगा। गाने बजाने वाली अपनी जगह पर उसी तरह दरम्यान में बैठी थी। एक हट्टे कट्टे मोटी टोंद वाले आदमी ने उठकर उसका बाजू पकड़ा और कहा, हरी जाकर गुरुजी के चरण छू। मैंने महसूस किया कि तवाइफ मजबूरन उठी और पाँव में बंधे हुए घुंघरू की झनकार मेरे करीब आई। झुककर उसने मेरे कदमों को बड़ी बेदिली से हाथ लगाया और दूसरी तरफ मुंह मोड़कर वापस चली गई। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि हिंदू औरतें और खास तौर पर हिंदू तवाइफ औरतें जोगी सन्यासियों का बड़ा एहतराम करती हैं। ये बात हिंदुस्तान में इतनी देर से रहते कई बार मेरे मुशाहिदे में आ चुकी थी, मगर उस तवाइफ ने साधु जोगी को देखकर किसी किस्म की अकीदतमंदी और गर्मजोशी का इजहार न किया। इस दौरान मैं तवाइफ का भरपूर जायजा ले चुका था। उसकी उम्र 24-25 साल की होगी। रंग गोरा था, नक्श तीखे और आंखें खास तौर पर खूबसूरत थी। उसने बड़ी कीमती नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी जिस पर चांदी के तारों से बने हुए फूल बल्ब की रोशनी में सितारों की तरह लग रहे थे। उसने सोने का जेवर भी काफी पहना हुआ था। जिस मोटे आदमी ने उसे मेरी तरफ भेजा था वो खुद भी मेरे करीब आया, मेरे कदमों को छुआ और हाथ बांध कर बोला, महाराज गोरीबाई बड़ी जिद्दी है, इसको माफ कर दीजिए, हम तो आपके सेवक हैं। गोरीबाई उस नौजवान तवाइफ का नाम था। मैंने हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं बच्चा, जोगी सन्यासी किसी से नाराज नहीं हुआ करते। तवाइफ ने मुजरा शुरू कर दिया। वो कोई ठुमरी गा रही थी। मेरी ठुमरी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। मैं सोच रहा था कि इन लोगों के यहाँ रात गुजारी जा सकती है। ये सारे बेजरर से आदमी लग रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे सामने पूरियों, कचोरियों और मिठाइयों से भरा हुआ थाल और पानी का जग लाकर रख दिया। ये मुसलमानों वाली खुराक नहीं थी। हम मुसलमान पुलाव, चावल, रोटी और गोश्त वाला सालन खाने के आदी हैं, मगर इतनी देर से हिंदुओं के मुल्क में रहते रहते मुझे इस किस्म की खानों की आदत हो गई थी। मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने शेर होकर पूरियां कचोरियां खाईं। गुरधरलाल ने बड़ी अतीदत से मुझे उम्दा किस्म का सिगरेट पेश किया। मैंने सिगरेट भी ले लिया। जोगी सन्यासी हिंदुस्तान में सिगरेट वगैरह आम पी लिया करते हैं। वो तो सबके सामने सुल्फी के लंबे लंबे कश लगाते हैं। मैं मज़े से सिगरेट पी रहा था और अब तवाइफ के गाने की तरफ भी ध्यान था। ठुमरी गाते हुए वो साथ उठकर रक्स भी करने लगती। लोग उस पर पैसे और नोट लुटा रहे थे जिन्हें वो मोटा आदमी जो तवाइफ का मालिक था जल्दी जल्दी उठाकर एक थैली में डालता था। इतने में वहां एक अजीब वाकया हुआ। तवाइफ गाते गाते एक आदमी के हाथ से रुपए का नोट लेने उसके पास गई। उस आदमी ने तवाइफ की चुटकी ली। तवाइफ ने हाय अल्लाह कहकर उसका हाथ झटक दिया। उसके मालिक मोटे आदमी ने गुस्से के साथ कहा, हाय अल्लाह क्यों कहती है, हाय राम कहा कर। तवाइफ ने भी गुस्से में जवाब दिया, नहीं कहूंगी हाय राम। मोटे आदमी ने उठकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तवाइफ रोने लगी और बेख्तियार होकर हाथ ऊपर उठाकर बोली, मुझे इन जालिमों से बचा ले खुदा। मोटे आदमी ने तवाइफ को बाजू से पकड़कर जोर से धक्का दिया और गाली देकर कहा, बकबक बंद करो और नाच दिखा, चल नाच। वो ताली बजाने लगा और तबले वाले की तरफ देखकर बोला, चलो उस्ताद जी तुम क्यों ढीले पड़ गए हो। तबला जोर जोर से बजने लगा। हारमोनियम की लय भी तेज हो गई। तवाइफ ने भी नाचना शुरू कर दिया, मगर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। साफ मालूम हो रहा था कि वो बादल नखास्ता नाच रही है। मैं उसकी तरफ अब बड़े गौर से देख रहा था। ये हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि ये तवाइफ मुसलमान थी और इसे जबरदस्ती नचवाया जा रहा है। क्योंकि मैं भी मुसलमान था इसलिए कुदरती तौर पर मुझे उससे हमदर्दी पैदा हो गई, मगर मैं उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकता था। मैं खुद अपने हालात में उलझा हुआ था। फिर भी मैंने सोचा कि इस औरत का पता करना चाहिए कि अगर ये मुसलमान है और तवाइफ नहीं तो इस पेशे में कैसे आ गई। आधी रात तक मुजरा जारी रहा। जब मुजरा खत्म हो गया तो मेरे अकीदतमंद मेजबान गुरधरलाल ने हाथ बांध कर कहा, महाराज अगर रात यहाँ बसर करना चाहते हैं तो ये हमारे बड़े भाग होंगे। आपके लिए मैंने चौबारे में बिस्तर लगवा दिया है। मैंने गुरधरलाल से पूछा, ये गाने वाली यहीं रहेगी या वापस शहर चली जाएगी। गुरधरलाल ने हाथ बांध रखे थे। बोला, महाराज आपकी इच्छा हो तो आप हुक्म करें, वो रात यहीं रह लेगी। ये लोग मेरे गुलाम हैं, अगर इन्हें वापस जाना भी हुआ तो नहीं जाएंगे। मैंने महात्मा लोगों की तरफ हाथ उठाकर कहा, गुरधरलाल हमें इस नर्तकी औरत में आकाश की नर्तकियों का रूप नजर आता है। हम इसे कुछ उपदेश देना चाहते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए हमारे पास भेज देना। हम तेरे पुत्र के वास्ते भगवान शिव से खास प्रार्थना करेंगे। गुरधरलाल अपने बेटे के हक में भगवान शिव के आगे प्रार्थना का सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, महाराज आप अपने कमरे में पधारें, मैं नर्तकी को लेकर आपके पास आता हूँ। उसने मुझे अपने मुलाजिम के साथ कर दिया। गुरधरलाल का चौबारा गांव में पक्का चौबारा था। ऊपर वाली मंजिल में एक छोटे से कमरे में मेरे लिए बिस्तर लगवा दिया गया था। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा
कि सुबह होने से पहले पहले मुझे यहाँ से निकल जाना है और जाहिर है मेरी मंजिल दिल्ली तक, मगर ट्रेन का रास्ता अब मेरे लिए महफूज नहीं रहा था। मैंने भी फैसला कर लिया था कि गुरथरलाल के ताउन से मैं किसी ट्रक वगैरह में बैठकर आगे ग्वालियर आगरा तक जाने की कोशिश करूंगा। इतने में गुरथरलाल तवाइफ को लेकर आ गया। तवाइफ के खूबसूरत चेहरे पर सख्त नाराजगी के आसार थे। कमरे में बल्ब जल रहा था। जिस चारपाई के बिस्तर पर मैं नीम दराज था उसके पास ही लोहे की 2 कुर्सियां और छोटी सी तपाई रखी थी। गुरथरलाल हाथ बांध कर बोला, महाराज आपकी दासी हाजिर है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। तवाइफ वहीं दरवाजे के पास खड़ी मुझे नफरत अंगेज आंखों से देखती रही। मुझे इस किस्म की कोई लालच नहीं थी। मैं तो सिर्फ उससे ये दरियाफ्त करना चाहता था कि अगर वो मुसलमान औरत है और इस पेशे को पसंद भी नहीं करती तो फिर वो इन कंजर किस्म के लोगों के साथ क्यों रह रही है। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तवाइफ वहीं खड़ी रही। जब मैंने उसे जबान से कहा कि बैठ जाओ नर्तकी, तो वो गुस्से में आकर बोली, तुम महात्मा होगे अपने घर पर या इन हिंदुओं के लिए होगे? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मुझे मालूम है तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है, लेकिन याद रखो मैं मुसलमान हूँ, सिवाय खुदा की जात के और किसी से नहीं डरती। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तवाइफ का उर्दू बोलने का लहजा पंजाबी था। साफ लग रहा था कि वो पंजाबी लड़की है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि एक मुसलमान पंजाबी लड़की या तवाइफ इन लोगों के पास इतनी दूर कैसे आ गई, क्योंकि मशरकी पंजाब में तो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद एक भी पंजाबी खानदान नहीं रहा। या तो वो लोग काफिलों की शक्ल में सारे के सारे पाकिस्तान की जानिब हिजरत कर गए थे, या सिखों हिंदुओं ने उन्हें उनके घरों या खेतों या रेलवे स्टेशनों पर बाल बच्चों समेत शहीद कर दिया था। मैंने तवाइफ की तरफ हाथ उठाकर कहा, नर्तकी हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, तो फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? वो जाने लगी तो मैंने उसे आवाज देकर कहा, ठहरो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैंने तुम्हें इस गुनाह की दलदल से निकालने के लिए बुलाया है तो क्या तुम मेरे साथ चली चलोगी? तवाइफ लड़की ने पलट कर मेरी तरफ देखा और नफरत से कहा, तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान, तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालोगे? ऐसा फरेब मैं पहले कई बार खा चुकी हूँ, लेकिन गुनाह की एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में गिरा दी गई। मैंने उसे अपने रवैये को मुशफ़िकाना बनाते हुए मजीद नर्म लहजे में कहा, गोरी बाई, मैं तुम्हें इस गंदी नाली से इसलिए निकालना चाहता हूँ कि जब मोटे हिंदू दलाल ने तुम्हें मारा था तो तुमने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे इस जहन्नम की जिंदगी से बचा ले। तवाइफ लड़की ने तंज से कहा, तुम्हें आखिर मुझसे क्या हमदर्दी है महात्मा जी? क्या मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ? क्या तुम मुसलमान हो? मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, नर्तकी, अगर फर्ज कर लो कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते तुम्हें काफिरों के चुंगल से आज़ाद कराना चाहता हूँ, तो क्या फिर भी तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगी? वो लड़की मेरे पास आई और चारपाई पर बैठ गई। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने ये हिंदू साधुओं वाला ठोंक क्यों रचा रखा है? इसकी भी कोई वजह हो सकती है, तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। वो बोली, अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा शरीफ पढ़कर सुनाओ। असल में जिस वक्त मुझे मालूम हुआ था कि ये लड़की मुसलमान है और न जाने क्यों अज़ियतनाक हालात की वजह से इसे हिंदुओं ने पकड़कर इस धंधे में डाल दिया है, उसी वक्त मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि इसे काफिरों के जाल से निकालकर हिंदुस्तान के किसी शहर के मुसलमानों के रिफाई इदारे के हवाले कर दूं। मैंने उसे कलमा शरीफ पढ़कर सुनाया तो उसने सर झुका लिया और बड़े टूटे दिल के साथ बोली, मगर कलमा शरीफ तो एक हिंदू भी याद कर सकता है। एक काफिर ने मुझे इसी तरह धोखा दिया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें इन जालिम काफिरों से निजात दिलाना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और वो क्या हालात थे जिन्होंने तुम्हें गुनाह के इस मकाम तक पहुंचाया? क्योंकि मेरी नीयत खराब नहीं थी इसलिए मैंने दरवाजे को अंदर से चटखनी नहीं लगाई थी। तवाइफ लड़की आंचल से आंसू पूंछ कर अपनी दास्तान हयात शुरू करने वाली थी कि दरवाजा धड़ाक से खुला और उसका मोटा हिंदू एजेंट इस हालत में अंदर आ गया कि उसके हाथ में खंजर था और चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने अंदर आते ही दरवाजे को अपने कंधे से बंद किया और मुझे गाली देकर बोला, ओ ढोंगी महात्मा, तू हमारी औरत को यहाँ से भगा कर ले जाना चाहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझ पर खंजर से हमला कर दिया। ये उस मोटे हिंदू की सख्त गलती थी और बदकिस्मती कि उसने मुझ पर खंजर से वार कर दिया। अगर उसे मालूम होता कि उसने जिस आदमी पर वार किया है वो एक तरबियत याफ्ता आदमी है तो यकीन है कि वो ये जुर्रत कभी ना करता। लेकिन जब किसी की मौत आई हो तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अगर वो मेरे बाजू या टांगों पर खंजर का वार करता तो भी मैं उसे कुछ ना कहता, बस सिर्फ उसे किसी तरह बेहोश करके वहीं डाल देता। लेकिन उसने खंजर का वार सीधा मेरी गर्दन पर किया और मेरी गर्दन काटने की कोशिश की। वो मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा था। अगर मुझसे जरा सी भी गफलत हो जाती तो एक बार उसने मेरी गर्दन में खंजर उतार दिया था। लेकिन याद रखें, एक तरबियत याफ्ता कमांडो सोते हुए भी काफिल नहीं होता।
जैसे ही उसका खंजर वाला हाथ मेरी गर्दन के पास आया और वो मुझ पर गिरा, मैंने 1 सेकंड भी जाया ना किया और उसके खंजर वाले बाजू को नीचे से हाथ मारकर ऊपर को उछाला और अपने दाएं बाजू को कोहनी तक उसके हल्क के ऊपर रखकर इतनी जोर से नीचे को झटका दिया कि उसका नरखरा उसकी गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में जाकर फंस गया। ये ऐसा कारीवार था कि उसे कोई भैंसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली।